हेलो स्टूडेंट, अतुल एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश दुबे। आपकी क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास चल रही थी, उसमें हम लोग एक चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो हम चलते हैं वो स्थिर वैद्युत विभव को उस चैप्टर पे। और ये आपका चैप्टर था। इसमें हम लोगों ने उसकी भूमिका के बारे में पढ़ा था और जो हम लोगों ने उसके बारे में थोड़ी सी और स्टडी की थी। आज जो आपका टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युत विभव। टॉपिक है स्थिर वैद्युत विभव। आज का जो टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव ये होता क्या चीज़ है? स्थिर वैद्युत विभव। तो स्थिर वैद्युत विभव क्या है कि किसी विभव के जाहिर सी बात है, जो भी आप विभव मतलब जितनी क्षमता के साथ उसको खींचा जा सके। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम इसकी गणना करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में भी किया था, इस वीडियो में भी हम आपकी बुक के अनुसार गणना कर रहे हैं। तो हम लोग आज वही पॉइंट लेंगे। देखिए, बाह्य बल द्वारा किसी एकांक आवेश को, यानी कोई एक आवेश Q है, कोई आवेश Q है, स्मॉल q करते हैं इसको, या फिर कैपिटल Q, कोई एक आवेश कैपिटल Q है जिसको हम लोग इसकी क्षमता के साथ हम लोग एक धनात्मक आवेश स्मॉल q है, ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। बाह्य बल द्वारा, मतलब आपने क्या किया है, इस पर एक बाह्य बल लगाया है। बाह्य बल द्वारा एकांक धनात्मक बिंदु को R से P तक लाने में किया गया कार्य। तो मान लेते हैं इसके बीच की जो दूरी है वो एक कोई दूरी है R, ठीक है, कोई एक दूरी स्मॉल r है। अब मान लेते हैं इसको, इस स्मॉल r को कई भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक। ये एक बिंदु है हमारा, कोई भी बिंदु है Q, कोई बिंदु क्या है, सॉरी Q मत लीजिए क्योंकि आपने यहाँ पे Q को आवेश ले लिया है, तो इसलिए हम लोग Q को नहीं ले रहे हैं। हम मान लेते हैं यहाँ से कोई आवेश है S बिंदु है कोई, वहाँ पे ये चार्ज आवेश रखा गया है या कहीं अनंत में है, ठीक। तो अनंत के लिए तो आप बात करेंगे तो बात कहीं होगी विभव की, लेकिन अगर किसी दो बिंदुओं के बीच बात करेंगे तो हम लोग विभवांतर कहेंगे। अब इस R को हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर ये P पॉइंट था, अगर ये पॉइंट क्या है, R पॉइंट है और ये पॉइंट P है, तो हम उस आवेश को, इस पॉइंट को ना लिखें हम लोग P, हम लोग इस पॉइंट को लिख लेते हैं P। तो किसी आवेश को R से P तक लाने में जो भी कार्य किया जाता है वही उसकी क्षमता होगी। तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, ज़रा देखिएगा। पहले हम इस बिंदु पर विभव निकाल लें, किस बिंदु पर, R पर, और फिर हम कहाँ पे निकाल लें, P बिंदु पर। और हम लोग क्या करें, R बिंदु से, क्योंकि यहाँ पे विभव ज़्यादा होगा, यहाँ पे विभव कम होगा, तो R बिंदु से तो P तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो होगा W बराबर, अब ज़रा देखिएगा, W बराबर होगा पहले यहाँ पे, यानी WR माइनस, क्योंकि ये प्रारंभिक है, सॉरी ये हो जाएगा, ये प्रारंभिक है और ये क्या है, अंतिम है। यानी यहाँ से हम चले और यहाँ पे आकर के हमने बल निकाला, यहाँ से चले और यहाँ का हम लोगों ने विभवांतर निकाला। तो यहाँ पे जो W था, फाइनल हमारा क्या है, WP, प्रारंभिक क्या है हमारा, WR। ये तो वर्क हो गया। लेकिन अगर हमें विभवांतर निकालना हो तो इसी को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको विभवांतर निकालना है और आप क्षमता किसकी निकाल रहे हैं, इस वाले Q की, कैपिटल Q, ये जो कैपिटल Q है इसकी निकाल रहे हैं आप क्षमता, किसकी निकाल रहे हैं, कैपिटल Q की। अब ये जो है ये आपका धनात्मक आवेश है जिसको हम ले आ रहे हैं, कहाँ से, इसी धनात्मक आवेश को हम लोग ला रहे हैं, कहाँ से,
आर बिंदु से पी बिंदु तक। तो पहले आर बिंदु पर हम विभव निकालेंगे और फिर क्यू बिंदु पर, क्योंकि परीक्षण आवेश आपका प्लस क्यू है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा मान होगा वो क्यू होगा। तो हम लोग अगर इसको देखें तो अगर यहाँ W/Q लिख दें और यहाँ W/Q लिख दें तो Q कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा V = ये V किसका है, क्योंकि P पॉइंट पर है तो इसे लिखेंगे BP - VR, क्योंकि ये R के लिए कार्य निकाला जा रहा है तो ये निकल आएगा। अब ये बराबर होता क्या है, देखिए ऊर्जा मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर ये डिस्प्लेसमेंट की बात, इसी चीज़ को हम लोग नए फॉर्म में लिख रहे हैं, वो है F × dr बाई Q माइनस F × dr। R कहाँ से दूरी ली जा रही है, ये अनंत से, ठीक है, अपॉन Q। अब यहाँ P के लिए फोर्स और Q बिंदु पर, R बिंदु पर फोर्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसी चीज़ को बारे में बताया गया है और इसकी एक परिभाषा दी गई है कि यदि एकांक आवेश को किसी दो बिंदुओं के बीच लाया जाता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आपका फार्मूला दिया है वो ये है, बाह्य बल द्वारा किसी एकांक आवेश को अगर आप अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कार्य किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, स्थिर विभव। अगर यहीं अनंत से ना हो करके एक बिंदु A से, यानी अगर यहाँ दो बिंदु अगर निर्धारित हो जाएं, अगर ये अनंत जो है, ये अनंत जो है अनंत से आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, विभव। अगर ये चीज़ अनंत से आ रही है तो ये हो गया विभव। अगर यहीं पे किसी दो बिंदु यानी किसी A और R और P के बीच है तो इसे क्या कहेंगे, विभवांतर। इसे क्या कहेंगे, विभवांतर। लेकिन अगर यही बिंदु अनंत पे चला जाए, अगर यही P का बिंदु, R वाला जो बिंदु है ये कहाँ हो जाए, यही अनंत हो जाए, यही क्या हो जाए, अनंत हो जाए। कौन सा बिंदु, एक बार फिर से ज़रा लिख लेते हैं क्लियर करके। यही बिंदु कहाँ चला जाए, अनंत पर। कौन सा बिंदु, R को अगर हम लोग क्या मान लें, अनंत, तो इसके बीच का जो विभवांतर निकलेगा वो निकलेगा विभव। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विभव। तो विभव का मतलब होता है जब उसका दूसरा बिंदु कहाँ रहे, अनंत पे। अनंत परिभाषित नहीं है इसलिए उसको क्या मान लेंगे, 0। तो अगर हम ये कहें कि इसका जो है वो अनंत से किसी बिंदु P पर, अनंत से किसी बिंदु P पर, तो ज़रा ध्यान रखिएगा हमारा P तो डिफाइन है क्योंकि P तक ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से। अनंत हमारा डिफाइन नहीं है तो इसके लिए एक ही निकलेगा, वो निकलेगा Vp = W/P/Q। और किसको ला रहे हैं, इस आवेश को ला रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे धनात्मक Q, और यहाँ पे माइनस दूसरा वाला चीज़ हमारा कहाँ पे है, अनंत पे है तो इसलिए ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर आप Bp यानी पोटेंशियल विभव निकालना चाह रहे हैं किस बिंदु पर, P पर, तो ये हो जाएगा W/Q। अच्छा, हम लोग विभव P पर निकाल रहे हैं, जब किसी एक बिंदु पे निकालेंगे तो हमारा निकलेगा विभव, क्योंकि वहाँ हम दूसरे बिंदु को कहाँ डाल रहे हैं, अनंत पर। तो अगर दूसरा बिंदु आपका अनंत जाता है तो आपका विभव निकलता है, क्या निकलता है, विभव। तो अगर हम P पॉइंट पे विभव निकालें तो W/Q और यहाँ पे हो जाएगा P पर, ठीक। और अगर हम R पे निकालें तो R पे भी अनंत से आया होगा, अनंत से है तो W/R। और इनके बीच का अगर आप अंतर निकालते हैं तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये चीज़ आपको क्या, यही चीज़ क्या कहलाएगी, विभवांतर। यही चीज़ आपको विभवांतर कहलाएगी। अगर दोनों पॉइंट डिफाइन हैं, अगर फिक्स हैं, अगर आपको निश्चित है कि ये दूरी कितनी है, तो वो बिंदु के बीच में जो अंतर निकलता है, यानी विभव के बीच में, एक्चुअल में विभव के बीच जो अंतर निकलता है उसी को कहते हैं विभवांतर। परंतु अगर यही दूसरा बिंदु अनंत पे हो जाए तो आप दूरी नहीं निकाल सकते, और जब आप दूरी नहीं निकाल सकते तो उस चीज़ को हम लोग कहने लगते हैं विभव। तो स्थिर वैद्युत विभव यही चीज़ है, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है बिंदु आवेश के कारण विभव। कोई एक बिंदु है, ठीक,
उसको अनंत से लाया जा रहा है। ठीक, उसके कारण जो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, वैद्युत विभव। उसके कारण हम लोग विभव निकालने वाले हैं। तो पहले हम इसको करते हैं। अब यहाँ बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु है, कोई आवेश है, वो कहीं से आ रहा है, ठीक, किसी एक फिक्स बिंदु तक आ रहा है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, कोई एक धनात्मक आवेश है जो अनंत से आ रहा है किस बिंदु तक, P तक। यानी अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, वहाँ तक किसी एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लिया जा रहा है, खींच के लाया जा रहा है। तो आपको नहीं पता है ये कहाँ से खींच कर लाया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, विभव की गणना कर रहे हैं। तो ज़रा यहाँ देखिएगा विभव की गणना कैसे होगी। पहले हम जानते हैं V बराबर होता है W/Q, और W बराबर हम लोग यहाँ से जानते हैं कि देखिए, क्योंकि आवेश क्या है, एकांक आवेश है, बिंदु के लिए एकांक आवेश है। तो यहाँ समझिएगा, अगर आप कूलॉम के नियम से, ये हो जाएगा F इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी R होगी, ठीक है, जहाँ तक आवेश आ रहा है यहाँ तक की दूरी क्या होगी, R होगी। खींच कर ला रहा है कहाँ से, अनंत से, ठीक है, तो अनंत डिफाइन नहीं है। अच्छा, फोर्स बराबर आपका क्या होता है, ये हो जाएगा Q, पॉजिटिव Q। अब देखिए, फोर्स बराबर आप कूलॉम्स के नियम से फोर्स की गणना अगर करें तो हम जानते हैं, एक हमारा अगर मान लेते हैं नेगेटिव Q है, या ये भी पॉजिटिव Q है A, और हम किसको ला रहे हैं, B को, तो हमारा हो जाएगा QA QB अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², ठीक। और इसी से डिवाइड किसको कर रहे हैं, QB को, तो QB से QB कैंसिल आउट। अब यहाँ समझिएगा, क्योंकि चीज़ें अनंत से आ रही हैं तो ये dr का वैल्यू यहीं से यहीं तक की दूरी की लिया जाएगा, क्योंकि अगला पॉइंट नहीं डिफाइन है आपको। तो r की जगह यहाँ मान लेते हैं हम, dr की जगह क्या हो गया है, r हो गया। तो dr की जगह हमारा क्या हो गया, r। तो यहाँ से एक r से एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, QB से QB कैंसिल आउट। तो अब हमारा जो विभवांतर निकल के आएगा वो आएगा V बराबर W/Q होता है, ठीक। अब इसको जब आप सॉल्व किए हैं तो ये आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचा है, QA अपॉन R। यानी अगर आप विभवांतर की गणना करना चाहते हैं, यानी आप किसी एक पॉइंट पर, किस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, P पॉइंट पर विभव निकाल रहे हैं, जिसकी दूरी यहाँ से क्या है, R है। क्योंकि हम यहाँ से ही निकाल रहे हैं बल, तो हमारा यहाँ पे जो बल के अंदर जो ये R आया है वो भी R है, और क्योंकि हम यहाँ से खींच कर लाए हैं यहाँ तक, जिनके बीच की दूरी R है, तो यहाँ पे dr की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो हमारा V बराबर आएगा QA, ये वही आवेश है जिसकी हम क्षमता निकाल रहे हैं, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर फार्मूले के बाद क्या लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। जहाँ QA क्या है, आवेश है जिसका विभवांतर निकाल रहे हैं, जिसकी क्षमता ऑब्लिक विभव ज्ञात हो रहा है, ठीक, जिसकी क्षमता या विभव ज्ञात हो रहा है। R क्या है, R है आवेशों के बीच की दूरी। R क्या है, आवेशों के बीच की दूरी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट है वैद्युतशीलता। ये क्या है, वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिखते हैं वैद्युतशीलता, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैद्युतशीलता
वैद्युतशीलता कहाँ पे, ये एप्सिलॉन नॉट है तो यानी मुक्त अथवा जिसे आप मुक्त नहीं कहते, जिसे आप कहते हैं निर्वात, जिसे हिंदी में कहा जाता है निर्वात। कहाँ पे, निर्वात अथवा वायु में। ये क्या है, वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता कहाँ पे है, निर्वात अथवा वायु में। और V क्या है, V है विभव। V है विभव। किसका विभव है, QA का। किसका विभव है, QA का। क्योंकि आपने QA लिखा है तो उसी का विभव निकल के आएगा। तो यहाँ पे अगर QA है तो यहाँ पे भी है। तो ये आपका निकल कर आता है स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव का मतलब है कि आप किसी धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं वही उस आवेश का क्या होता है, विभव होता है। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसका डेरिवेशन था जो आप लोगों ने कर लिया। छोटा सा डेरिवेशन था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको Q निकाला गया है, ये बल निकाला गया, एकांक आवेश के पर स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल का मतलब फोर्स निकाला गया है, ठीक। उसके बाद आपने W निकाला है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। इसको रख करके हमने वैल्यू निकाल ली है। इसको जब कैंसिल आउट किया है तो क्योंकि हमारा जो ये था ये इनफाइनाइट था, मतलब अनंत पे था, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया, R डैश को इनफाइनाइट ले लिया गया है यहाँ पे। तो एक R से एक R को क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखेंगे ये R के दोनों R सेम कैसे आ रहे हैं, तो देखिएगा अगर हम यहाँ से आने वाले वैल्यू निकालें तो एक R या RP माइनस R अनंत हो जाएगा, ठीक। तो R अनंत को हम लोग क्या मान लेते हैं, 0। तो बचता क्या है, RP। और RP क्या है, R से यहाँ तक की दूरी जो है क्या कहलाएगी, RP। क्योंकि हम यहीं से नापना शुरू करते हैं, या इसका अच्छा सा एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं, जहाँ से हम दूरी नापना शुरू करते हैं उसे हम लोग 0 मान लेते हैं। और वहाँ से जितनी दूर जाए, अगर 1 किलोमीटर जा रहा है तो यहाँ से 0 माइनस 1 हो जाएगा। P जा रहा है किलोमीटर तो P हो जाएगा। तो वो ऐसे ही लिखा गया है इस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताई गई यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिएगा जब आप विभवांतर निकालते हैं तो आपका क्या आ जाता है, Q/R। तो इसी चीज़ को यहाँ पे आपने ले आए हैं। यहाँ पे देखिएगा हमारा ये QA हो गया जो कि कैपिटल Q था आपका, जिसका निकाल रहे थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पे ये चीज़ आपको मिल गई है। अब जो इसमें जो समझने वाली बात है वही है एक विभव और विभवांतर के बारे में। विभव के लिए आप जो दूसरी दूरी जहाँ से आप ला रहे हैं वहाँ तक की दूरी को आप अनंत ले लेते हैं, और अनंत आपको परिभाषित नहीं है, इसीलिए उस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं, 0। और जब आप 0 मानते हैं तो सिर्फ आपके पास एक ही दूरी रह जाती है, उसे कहते हैं RP। तो ये आपका डेरिवेशन था, ठीक है। तो अगर आपको इसकी परिभाषा जाननी है तो परिभाषा के लिए भी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने कई बार इसकी परिभाषा का गणना किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी Q आवेश को, पॉजिटिव Q आवेश को, इसको एक बार मिटा करके फिर से कर रहे हैं। जिस भी आवेश का आपको निकालना है, ठीक है, जिस भी आपके आवेश का आपको निकालना है, मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई आवेश Q है, इसकी आवेश की गणना करनी है, इसका विभव Q का इसका विभव निकालना है, जिसको हम किसी पॉजिटिव को कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से खींच करके किसी एक बिंदु P पर ला रहे हैं, ठीक। इसको खींच करके कहाँ तक ला रहे हैं, किसी एक बिंदु P तक ला रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं, किसी एक बिंदु P तक खींच करके ला रहे हैं। तो अगर आप इसको यहाँ तक खींच कर लाते हो तो इसके बीच, यानी यहाँ से 0 0 से नापना शुरू हुआ, इस आवेश से यहाँ तक की दूरी RP हो जाएगी। यही दूरी, क्योंकि अनंत तो 0 हो गया, तो यही दूरी अब बची है। तो इसी दूरी के कारण इसे क्या कह रहे हैं, इस बिंदु पर क्या निकाला जाता है, विभव। दो बिंदुओं के बीच में अंतर आता है, किसी एक बिंदु के बीच में अंतर नहीं आता है। तो अगर एक बिंदु लेंगे तो उसे कहेंगे विभव, अगर दो बिंदुओं के बीच में लेंगे, अच्छा एक बिंदु आएगा कैसे, दूसरा वाला जो बिंदु होगा वो कहाँ हो जाएगा, अनंत पे। जब दूसरा वाला बिंदु अनंत पे हो गया तो वो चीज़ क्या निकलने लगी, विभव।
अंतर तो तब निकलेगा नहीं, लेकिन अगर दो बिंदुओं के बीच की बात करेगा तो हमेशा क्या निकलेगा, विभवांतर। तो विभव और विभवांतर में यही अंतर है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा वो आएगा, ये हमने कर लिया है, इसके बीच एक न्यूमेरिकल है, ज़रा इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, न्यूमेरिकल को हम लोग ज़रा समझेंगे। आवेश दिया है तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल करेंगे आप, पहले आप क्या करेंगे, दिया गया नोट कर लीजिए। जैसे हम लोग मैथ में करते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। आवेश दिया गया है, क्या दिया गया है, Q की वैल्यू दी गई है। Q बराबर कितना दिया गया है, 4 × 10⁻⁻7 कूलॉम दिया गया है। ठीक, और दूसरी चीज़ हमको दी गई है, 9 सेंटीमीटर दूर है, क्या है, 9 सेंटीमीटर दूरी पर विभव कैलकुलेट करना है, यानी R की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर। अब जरा यहाँ पे बात समझिएगा, 9 सेंटीमीटर दिया गया है, तो क्योंकि आपका जो कूलॉम्ब है वो MKS सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, MKS सिस्टम, और जो सेंटीमीटर है ये है CGS सिस्टम। ठीक, ये कैसा सिस्टम है, CGS। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ पे तो आपको न्यूमेरिकल बड़ा आसान दिख रहा होगा, क्योंकि विभवांतर बराबर होगा 1/4πε0 Q/R, यही होता है। अब देखिए 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9। न्यूमेरिक इसकी वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 × 10⁻⁻7। लेकिन R की वैल्यू जरा देखिएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है आपकी MKS सिस्टम में दी गई है और यहाँ पे आपका दे दिया गया है सेंटीमीटर। तो जब तक यूनिट समान नहीं होंगी तब तक कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो हम यूनिट को समान करते हैं, सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जरा इसको इधर ले आते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100। तो अगर हम लोग 9 सेंटीमीटर की बात करें तो 1/100 × 9, तो 9/100 को हम लोग देखते हैं 0.09, इसको लिख लेंगे। अब इसी चीज़ को यहाँ पे, ये किस में आ जाएगा, मीटर में। ये ज़रा एक बार फिर से इसको कर रहे हैं, लिखने में थोड़ी ये हो जाएगा, इसको देखो, इसको भी डिलीट करें। तो इसको भी क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का 1/100 और यहाँ हो जाएगा 9/100, और 9/100 को हम लोग लिखेंगे 9 सेंटीमीटर बराबर 0.09 मीटर, ये आ जाएगा आपका। तो इसको अब क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है तो हम इसकी वैल्यू, R की वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। तो R की वैल्यू क्या निकल के आई है, R की वैल्यू आई है 0.09। अब बात समझिएगा जरूर, 9 से अगर इसको कैंसिल किया जाए तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0.01, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आएगा, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अगर प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2, यानी 10⁻⁻, क्योंकि प्लस का है तो प्लस का 2। अब यहाँ देखिए ये 2 है और यहाँ इंटू हो जाएगा 4 अपॉन, इसको अगर हम देखें, अगर यहाँ से 0 हटाएं तो 1 और 2, यानी 2 संख्याएं और जुड़ जाएंगी, यानी ये हो जाएगा आपका 4। ज़रा इसको फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे आपका आया था प्लस का 2। अब देखिएगा इसको अगर हम कर रहे हैं तो 1 × 10⁻, क्योंकि माइनस में जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा -2। अब -2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁴। ठीक, क्योंकि आपने विभवांतर निकाला है और विभवांतर की जो यूनिट होती है उसका जो मात्रक होता है, आप यहीं से देखिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसे आप कूलॉम पर मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर इसकी एक और यूनिट आती है, ज़रा इसको, इसकी ये यूनिट और भी है, कौन सी यूनिट है, देखिए
v का जितना फार्मूला होगा v बराबर होगा W/Q। तो इसके अनुसार हमारा फार्मूला हो जाएगा जूल पर कूलॉम। इसकी मात्रक, ये क्या है, मात्रक है। ठीक, अगर v को हम लोग लिखते हैं F × R अपॉन Q, तो यहाँ से हो जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलॉम। और अगर v की वैल्यू इस तरीके से लिखी जाती है, यानी Q/R 1/4πε0, तो Q का मान क्या होगा, कूलॉम, R का मान क्या होगा, मीटर। तो ये जो 3 यूनिट निकल के आई, इन तीनों यूनिट में से कोई भी एक यूनिट अगर रहेगी तो वो क्या वो किसकी यूनिट होगी, वो हमेशा किसकी यूनिट होगी, विभव की। तो विभव के लिए 3 यूनिट आती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। जूल पर कूलॉम, न्यूटन मीटर पर कूलॉम या कूलॉम पर मीटर। इसका ये जो सारे यूनिट निकल के आ रही है, ये सारी यूनिट किसकी हैं, विभवांतर की। तो आप सिर्फ अगर 2 यूनिट पे ध्यान देंगे तो जहीं ये भी एक यूनिट है किसकी, कूलॉम की, सॉरी विभवांतर की। तो इसको लिख लीजिए। या फिर इसकी एक और यूनिट जो जनरल यूनिट आती है उसे कहते हैं वोल्ट। उसे क्या कहा जाता है, वोल्ट। इसका जो एक्चुअल मात्रक है इसे क्या कहा जाता है, वोल्ट। तो इन चारों में से यूनिट, जो भी एक यूनिट लिखी जाएगी वो हमेशा किसकी यूनिट होगी, विभवांतर की। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, यहाँ पे आपका वोल्ट लिखा हुआ है। कूलॉम पर मीटर भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आया है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर आपको आवेश दिया गया है, आवेश को अनंत से बिंदु पर लाने पे, तो ध्यान रखिएगा जैसे ही आपका वर्ड आ गया अनंत, यानी अनंत से आप जब कोई चीज़ लाते हैं तो अनंत कहाँ पे रहेगा, अनंत को हम लोग, अनंत को परिभाषित नहीं करते, परिभाषित नहीं किया जा सकता, अनंत को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो अनंत पे दूरी होगी उसे क्या मान लेते हैं, 0। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आपकी बात होने लगी, अगर 2 बिंदु में से A है और एक बिंदु B है, और B बिंदु कहाँ चला जाता है, अनंत, तो यानी ये बिंदु क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, एक ही बिंदु, यानी दूरी कितने होगी, 1। तो एक ही दूरी के लिए हम लोग कहते हैं विभव। अगर हम इस तरह से निकले तो क्या निकलेगा, विभव। और जब विभव निकलता है तो हम जानते हैं विभव बराबर होता है W/Q। अब चलते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर आपको क्या दिया गया है, आवेश। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, हम लोग अपने न्यूमेरिकल के हिसाब से करते हैं। दिया क्या गया है, दिया क्या गया है उसके बारे में चर्चा कर। ठीक है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, दिया गया है क्या दिया गया है, देखिए आवेश दिया गया है Q। Q की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁹ कूलॉम। अनंत से मतलब R की दूरी जो होगी वो क्या हो गई, 0। कौन से R की हुई, जहाँ पे R1 - R2 होता है तो R2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। किसी बिंदु P तक, अगर P तक आ रहा है तो RP की वैल्यू हो जाएगी। आपको क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, अब आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी जिस भी आवेश को लाया जा रहा है वो कहाँ से लाया जा रहा है, यानी ये जो आवेश है यही वो आवेश है जिसको लाया जा रहा है, जिसको लाया जा रहा है। अगर इसको लाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यही क्या करेगा, यही परीक्षण करेगा। यही आवेश क्या कर रहा है, परीक्षण कर रहा है। अगर ये परीक्षण कर रहा है तो यही क्या कहलाएगा, परीक्षण आवेश। और आपने पढ़ा है ये जो Q होता है, ये Q क्या होता है, परीक्षण आवेश। ठीक है, इस Q को हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। तो ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षण आवेश क्या था, Q, परीक्षण आवेश दिया गया है, आपसे पूछा क्या कहा जा रहा है, कार्य निकालने को, यानी आपको निकालना क्या है, W की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, W की। कब, जब उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया जा रहा है उस पर निर्भर करता है। ठीक, अभी आपके ऊपर क्वेश्चन में P बिंदु के लिए विभव आपने परिकलित किया था, तो P बिंदु के लिए जब आपने विभव निकाला था तो आपका वैल्यू जो आया था वो आया था, V की जो वैल्यू आई थी वो हुई थी 4 × 10⁻⁴
4, ठीक, वोल्ट ये आई थी। आपको क्या निकालना है, W की गणना करनी है, तो W को हम लोग निकालना है। आपको परीक्षण आवेश कितना दिया है, Q की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻⁹ कूलॉम। अब अगर हमें W की गणना करनी है तो हम विभव वाले फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो विभव के अनुसार अगर हमें W निकालना हो तो W बराबर होता है, अगर Q यहाँ डिवाइड में है तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यानी हो जाएगा QV। अब यहाँ Q की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁹ गुणे V की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। अब ज़रा देखिएगा, ये कूलॉम 2 से इसका देखिए ऊपर देखते हैं, ये -9 है और ये प्लस का 4 है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ और 2 दूनी 2 चौक 8, यहाँ हो जाएगा 8। तो ये क्या आएगा, वर्क है, तो वर्क हमेशा किस में आएगा, जूल में, यानी कार्य हमेशा किस में आएगा, जूल में। तो ये आपका जो है आपकी वैल्यू आ गई 8 × 10⁻⁵ कहाँ से निकाला, विभवांतर हमें यहाँ से निकाला था, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया गया था उससे विभवांतर निकल गया और इससे क्या निकल गया, W का मात्रक। ये जो 2 फार्मूले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जो 2 फार्मूले आते हैं, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये, W = QV, और ये आया कहाँ से है, यहाँ से, ये आया कहाँ से है, यहाँ से, W/Q से। तो अगर W/Q से ये जो फार्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फार्मूले से आप अगर देखिए इसके सारे फार्मूले मैं आपको लिख करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इसके सारे फार्मूले हम लिख दे रहे हैं, विभवांतर निकालने के जितने फार्मूले हैं। तो देखिए विभवांतर बराबर था पहले W/Q। तो अगर आपको कार्य दिया है या आवेश दिया है, ध्यान दीजिएगा ये आवेश कौन सा है, परीक्षण वाला आवेश है, तो आपका क्या निकल आएगा, विभवांतर। अब इसी चीज़ को अगर हम W को लिखते हैं F × R, FDR × Q, तो यहाँ पे क्या दिया है, बल दिया है गुणे विस्थापन दिया है, ठीक, और क्या दिया है, परीक्षण आवेश यहाँ पे। और अब एक फार्मूला और है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब यहाँ देखिएगा Q नॉट लगा देते हैं हम अपॉन R। यहाँ पे आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, इसकी मैथ में वैल्यू है, सॉरी इसके जो मान आता है वो आता है 10⁹ Q ये कौन सा आवेश है, तो ध्यान दीजिएगा ये परीक्षण आवेश नहीं है, ये कौन सा आवेश है, ये मुख्य आवेश है। मुख्य आवेश कौन सा होता है, मुख्य आवेश वो होता है जिसका हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर निकालते हैं। तो अगर जिसका हम लोग विभवांतर निकाल रहे होते हैं वही हमारा क्या होता है, मुख्य आवेश। तो अगर यहाँ Q0 लगा है तो यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, V0, यानी आप उसी नॉट वाले विभवांतर का क्या विभवांतर निकाल रहे हैं, किसका, जिसका आवेश है। अगर यहीं पे हमारा कोई भी हो जाए, अगर मान लीजिए हम कह दें यहाँ पे अगर हमारा A हो जा रहा है तो ये विभवांतर किसका निकल रहा है, A का, ठीक है। परीक्षण आवेश से विभवांतर का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि विभवांतर हमेशा मुख्य आवेश का निकलता है। परीक्षण आवेश का कैलकुलेशन में सिर्फ महत्व है। R क्या है, R है दूरी, ये है मुख्य आवेश। मुख्य आवेश को जरा समझ लीजिएगा, ये वही आवेश है जिसका विभवांतर आप निकाल रहे हैं, ठीक। और R क्या है, R है उनके बीच की दूरी। किसके किसके बीच की दूरी है, जहाँ तक आवेश लाया गया है। मान लेते हैं अगर आप QA के लिए निकाल रहे हैं और किसी QB पर निकाल रहे हैं, Q0 अगर इसको देख रहे हैं, अगर B लिख देते हैं इसको, तो QB अगर परीक्षण आवेश है तो इसी को लाया जा रहा है किस बिंदु तक, P बिंदु तक। तो अगर P बिंदु तक लाने गया तो यहाँ से R से P तक की दूरी क्या कहलाएगी, RP। तो ये जो R है वही ये R है, यानी इसके बीच की दूरी। तो आप यहाँ से, ठीक है, तो ये जो 4 फार्मूले हैं आपके, सॉरी 3 फार्मूले हैं,
ये जो आपके 3 फार्मूले हैं, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, इनमें से अगर ये सारी चीज़ें आपको पता हों तो कौन सा फार्मूला कब लगेगा। अगर कार्य निकालना है तो ये फार्मूला, बल और विस्थापन या परीक्षण आवेश में से कोई निकालना है तो ये फार्मूला, अगर मुख्य आवेश निकालना है तो ये फार्मूला, और दूरी निकालनी है तो भी ये फार्मूला। इसे ध्यान दीजिएगा, इन सब में दूरी कहीं नहीं दी गई है। ये जो विस्थापन दिया गया है ये 2 आवेशों के बीच, यानी वो जो आवेश आ रहा है अगर ए से बी के बीच में आ रहा है तो ये ए बी के बीच की दूरी है। मुख्य आवेश से दूरी कौन सी है, ये वाली जो दूरी है वो कहाँ तक आ रही है, मुख्य आवेश से। तो ये जो आपका जो नया ये जो टॉपिक था स्थिर वैद्युतिकीय, और स्थिर वैद्युतिकीय से जो आपके 2 बिंदुओं के बीच लगने वाला बल था, किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभवांतर था, उसके बारे में चर्चा की गई। तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक की, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब विभव की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।